भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच इस तरीके की खबर आती है कि सीज फायर होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में शांति सी आई कि हाँ चलो अब युद्ध नहीं होने वाला है। तो वहीं सरहदी जिले बाड़मेर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं, बॉर्डर के कह सकते हैं कि बहुत करीब है, जगह कौन सी है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, बट यहाँ के लोगों से जानते हैं कि जब युद्ध की खबरें आप लोगों ने सुनी तो क्या विचार आप लोग के मन में था? हमने सुना था कि युद्ध होके ही रहेगा। युद्ध होके रहेगा तो डर लगा था आप लोग को? डर तो लगता है, बॉर्डर पर है तो। बॉर्डर पे है तो डर तो लगता है। फिर कुछ इंतजाम आप लोगों ने किया अपनी तरफ से? हमने कुछ इंतजाम नहीं किया। कुछ इंतजाम नहीं किया, आराम से बैठे थे। आराम से बैठे थे। और जब आपको लगा कि पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं किया। कुछ मैं भी? तो फौज पे भरोसा ही था यहाँ पे। पूरी फौज पे भरोसा है, भारतीय फौज पे पूरा भरोसा आप लोग का है। आप लोग का क्या कहना है, मतलब आप लोग कैसे थे, मतलब घर पे क्या चल रहा था, खाना बा रहा था? हम तो बिल्कुल शांति से बैठे थे। शांति से एकदम, कोई टेंशन कोई नहीं? टेंशन नहीं। हमारे को भारतीय फौज पर गर्व था और हमें पूरा विश्वास था कि फौज हमारी सुरक्षा में खड़ी है। आप बताइएगा, आपका नाम भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किस तरीके के हालात यहाँ पर थे। पर अभी जैसे आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, तो लग रहा है कि कोई चिंता ही नहीं थी आप लोग को। यहाँ तो हालात बिल्कुल ठीक थे। ठीक थे एकदम, बढ़िया। और देखिए हालात ठीक भी रहने चाहिए, यही आप लोग दुआएं कर रहे होंगे। ऊपर वाले से क्या दुआ की जब आपने प्रार्थना की होगी कि हाँ? ऊपर वाले से यही दुआ की कि देश में अमन चैन छाया रहे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर क्या राय है? उसकी राय क्या हुई? नहीं मतलब क्या लगा कि जिन्होंने गलत काम किया था, जो उनका अंजाम गलत मिलना ही चाहिए। गलत होना चाहिए। गलत था, उसको अंजाम मिलना ही चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर सही था? सही था। ऐसे आतंकियों को सबक सिखाना चाहिए। आप बताइएगा, आप लोग की क्या राय थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि हाँ मजा आ गया, बढ़िया सबक सिखाया और ऐसे ही हमें हमेशा सबक सिखाना चाहिए? हाँ, सबक सिखाना चाहिए गलत लोगों को। गलत लोगों को। और अब देखिए सीज फायर भी हुआ है तो उसके भी पक्ष में आप लोग? हाँ, जो अपने यहाँ पर कोई ड्रोन वगैरह हमला कर रहा है तो उसका भी हमारी सेना ने अपने हिसाब से कार्रवाई की और उनका नेस्त नाबूद उनको कर नष्ट दिया। नाबूद कर दिया। बिल्कुल नेस्त नाबूद हुए। कोई ड्रोन वगैरह आप लोगों ने देखा? नहीं देखा। इंतजार था आप लोगों को कि ड्रोन दिख जाएगा? नहीं दिखा। कई घंटों इंतजार किया छत की तरफ देख कर कि हाँ आसमान की तरफ। दिखता तो हम गिरा देते नहीं, दिखा नहीं। देखिए जोश देखिए। अब बच्चे बहुत सारे, उनसे भी बात करिए। आप जरा बताइएगा कि किस तरीके के हालात आपने देखे, क्या क्या कुछ हो रहा था यहाँ पर, क्या गाइडलाइन यहाँ पर दी गई, सायरन बजे क्या? नहीं, यहाँ पर सायरन वगैरह तो कुछ नहीं बजे। हाँ। लेकिन यहाँ पर हमारे को बीएसएफ वालों ने ये बोला कि आप अपना कभी भी सायरन बज सकता है कि आप अपना साजो सामान तैयार रखें। हम आपको बोल सकते हैं कि जब भी सायरन बजे तो आपको यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी। अच्छा, तो पूरा आप लोग को समझाया गया कि अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें आपको पता थी? हाँ, मेरे को पता। बच्चे बहुत सारे, सबके स्कूल की छुट्टी हो गई तो मतलब इंतजार कर रहे थे, नहीं थे ऐसा, बट छुट्टियां हुई, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो घर पे अभी? मतलब ऐसे ही बैठे हैं बस। ऐसे ही बैठे हो? बस दिन उधर उधर घूम के दिन निकाल ले, दिन ही नहीं निकल है। दिन ही नहीं निकल रहा है। अब तो लग रहा है स्कूल खुलना चाहिए। पढ़ना चाहिए। हमारे 2 पेपर रह गए बीच में। 2 पेपर भी रह गए। कौन कौन से सब्जेक्ट है? सामाजिक विज्ञान का था, एक राजस्थान का था। 2 पेपर रह गए। देखिए बच्चे कहीं ऐसे भी है तो चाहते हैं कि अब स्कूल वापस से खुलने चाहिए। अब धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही, चीजें सही हो रही है। गर्मी हालांकि बहुत तेज है, इस गर्मी में कैसे आप लोग दिन बिता रहे हैं, क्या कुछ करते हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर इतनी सुविधाएं तो नहीं है, क्योंकि जहाँ हम तमाम तरीके की सुविधाओं की बात करते हैं। गर्मी तो हम तो सर्दियों से निकल रहे हैं, पानी की किल्लत और सर्दी गर्मी जो होती है ना, तो गर्मी तो हम तो सहन कर लीजिए। लाइट वाइट आती है यहाँ पर? लाइट तो कोई भरोसा नहीं है। तूफान आता है तब तो 5 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते, कोई देखने वाला ही नहीं है। फिर फोन वगैरह कैसे? किसी के बैटरी में चार्ज कर देते हैं, वो कहीं और कर देते हैं। बहुत परेशानी होती है लाइट 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 की पानी तो गलत है ही, लाइट की भी लाइट भी है तो दिन में 10 बार कट ले देते और जाती है। तूफान आता है, जब जाती है तो 5 दिन कोई सही करने वाला नहीं आता है। कोई सुनवाई तो है ही नहीं है। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ सुधार की जरूरत भी है। तो तमाम जो हालात जो अभी हमने आप तक पहुंचाए हैं, और ये आप कह सकते हैं हमारे हिंदुस्तानियों का दिल जो है वो फौलाद से बना हुआ है, पूरे मजबूत है। और चाहे कोई सी भी स्थिति हो, यहाँ के चेहरे से मुस्कुराहट आपको गायब नजर नहीं आएगी। और हर एक हिंदुस्तानी चाहता है कि अगर कोई भी स्थिति हो, अगर जंग भी हो तो कौन जीते? भारत। तो ये हमारे भारतीय और ये हमारे भारतीयों के दिलों की बात।